जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय पुत्रदा एकादशी व्रत की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी के व्रत की कथा। तो सबसे पहली बात यह है कि इस वर्ष 2022 में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत 8 अगस्त दिन सोमवार को है। जी हाँ, पुत्रदा एकादशी का व्रत इस वर्ष 8 अगस्त दिन सोमवार को आ रहा है और हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि जो भी भक्त पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जिनको पुत्र चाहिए उनको पुत्र की प्राप्ति होती है, इसलिए पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। तो पुत्रदा एकादशी के व्रत की कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी महाराज जी से कहा है कि हे मधुसूदन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, कृपया करके उसकी कथा सुनाने की कृपा कीजिए। युधिष्ठिर जी के इन वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। माहिष्मतपुर में राजा महिजीत अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक प्रतीत नहीं होता था। अपनी अवस्था अधिक देख राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा कि हे प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई ऐसा पाप नहीं हुआ। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन नहीं जमा किया है। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया है। प्रजा का पुत्र की तरह पालन किया, धर्म से पृथ्वी पर अधिकार किया तथा दुष्टों को वे बंधु और पुत्रों के समान ही क्यों ना रहे हों दंड दिया है। विद्वान पुरुषों का सदा सम्मान किया है और किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इसका विचार करें। राजा के ये वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया है। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने में ही उन्हें मुनि श्रेष्ठ लोमश जी के दर्शन हुए हैं। लोमश जी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा हैं। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विशीर्ण होता अर्थात टूट कर गिरता है, इसलिए उनका नाम लोमश हुआ है। वे महामुनि तीनों कालों की बातें जानते हैं। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ है। उन्हें निकट आया देख लोमश जी ने पूछा कि तुम सब लोग किस लिए यहाँ आए हो? अपने आगमन का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा उससे मैं अवश्य करूँगा। उस समय प्रजाओं ने कहा है कि हे ब्राह्मण, इस समय महिजीत नाम वाले जो राजा हैं उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देख उनके दुख से दुखित हो हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। हे द्विजवर, राजा के भाग्य से इस समय हमें आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्यों के सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे मुनिवर, अब हमें उस उपाय का उपदेश कीजिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमश जी 2 घड़ी तक ध्यान मग्न हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृत्तांत जानकर उन्होंने कहा कि हे प्रजावृंद सुनो। राजा महिजीत पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन व्यापारी था। वह व्यापारी गांव गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन जेठ के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली देखकर व्यापारी ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में ही वहां बछड़े के साथ एक गऊ भी आ पहुंची। वह प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी, अतः बावली में जाकर वह जल पीने लगी। उस समय व्यापारी ने पानी पीती हुई गाय को हाँक कर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पिया है। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय
पुत्रहीन हुए हैं। किसी जन्म के पुण्य से इन्हें अकंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। प्रजाओं ने कहा कि हे मुनिवर, पुराण में सुना जाता है कि प्रायश्चित स्वरूप पुण्य करने से पाप नष्ट हो जाता है। अतः पुण्य कार्य का उपदेश कीजिए जिससे उस पाप का नाश हो जाए। उस समय लोमश ऋषि जी महाराज कहने लगे हैं कि हे प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा एकादशी के नाम से विख्यात है। वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी का व्रत करो। यह सुनकर प्रजाओं ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया है। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया है और उसका निर्मल पुण्य राजा को दे दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया है और प्रसव का समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया है। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण जी महाराज धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे हैं कि हे राजन, इस कथा को सुनकर मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है तथा इस लोक में सभी तरह के सुख प्राप्त करके परलोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त होता है। तो यहीं पर पुत्रदा एकादशी के व्रत की कथा का विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की पुत्रदा एकादशी व्रत की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय पुत्रदा एकादशी व्रत की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।